सार्वजनिक तौर पर खामोशी से मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देने वाले चंपई सोरेन ने अभी सिर्फ चुप्पी तोड़ी है। इतने भर से ही झारखंड की राजनीति में अफरा तफरी मच गई है। हेमंत सोरेन ने जेल से जमानत पर छूटने के हफ्ते भर के भीतर ही झारखंड की कमान अपने हाथों में ले ली थी और प्रत्यक्ष तौर पर ये उसका ही पहला साइड इफेक्ट है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद 31 जनवरी 2024 को चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने थे और 3 जुलाई 2024 तक बने रहे, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा मांग लिया था। ऐसे में इस घटना के करीब 1.5 महीने बाद चंपई सोरेन का गुस्सा फूटा है। अब तक वो मन ही मन बर्दाश्त कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि अपमान और तिरस्कार के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने हेतु मजबूर हूँ। चंपई सोरेन का कहना है कि मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन उनके कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन उनको एजेंडा तक मालूम नहीं था और विधायक दल की उसी बैठक में भारी मन से कही हुई अपनी बात भी वो सार्वजनिक तौर पर उन्होंने दोहराई है। उन्होंने कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। चंपई सोरेन के बयान और तमाम कयासों के बीच सवाल है कि चंपई सोरेन की बगावत से जेएमएम और हेमंत सोरेन को क्या और कितना नुकसान होगा। चंपई सोरेन झारखंड के कोल्हान क्षेत्र से आते हैं और इस इलाके के चौथे नेता हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। मधु कोड़ा भी कोल्हान क्षेत्र से आते हैं और वो एक दौर में अकेले दम पर झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे। खास बात यह है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास भी कोल्हान क्षेत्र से ही राजनीति करते रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि चंपई सोरेन को कोल्हान का शेर भी कहा जाता है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो सोशल मीडिया पर उनके समर्थक उनको झारखंड का शेर कहकर संबोधित करने लगे थे। बड़ी बात यह भी है कि कोल्हान इलाके की करीब दर्जन भर विधानसभा सीटों पर चंपई सोरेन का प्रभाव माना जाता है। 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में इलाके की सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को मिले वोट इस बात के सबूत भी है। अब अगर सवाल ये है कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में कोल्हान के शेर का क्या प्रभाव होगा, तो इस बात का आकलन तो 2 तरीके से किया जा सकता है। एक चंपई सोरेन की बगावत से हेमंत सोरेन को होने वाले नुकसान से, और दूसरा चंपई सोरेन का रुख जिधर राजनीतिक दल की तरफ होता है उसके हिसाब से। चंपई सोरेन ने जिन 3 विकल्पों का जिक्र किया था उनमें से 2 तो फिलहाल संभव होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उनका ताजा रुख तो यही बता रहा है कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं और चुनाव इतना नजदीक है तो अपनी नई पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतर पाना या खड़े हो पाना भी बेहद मुश्किल लगता है। रही बात तीसरे विकल्प की, तो दे लेकर व्यावहारिक तौर पर वही खुला हुआ लगता है। आगे के सफर में किसी के साथ हो लेना। चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा ही लिखा है और ये काफी हद तक संभव भी लगता है। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई बात खुलकर नहीं कही जा रही है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के रुख से तो तस्वीर साफ नजर आ रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि झारखंड भाजपा में मुख्यमंत्रियों की भरमार है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी और उनके ऊपर सुपर सीएम भी हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। अब लग रहा है कि 1-2 और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य निकाल दिया जाएगा। हेमंत सोरेन के रुख से ऐसा लगता है कि जैसे वो मानकर चल रहे हैं कि जेल जाने के कारण उनको जो सहानुभूति मिली है उसमें चंपई सोरेन बहुत बड़ी बाधा बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बीजेपी से लड़ाई में चंपई सोरेन का साथ होना फायदेमंद होता, लेकिन पूरा खेल पलट जाएगा ऐसा भी नहीं है। चंपई सोरेन को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और छवि बिल्कुल बेदाग है, साफ सुथरी है। हेमंत सोरेन को हो सकता है कम नुकसान हो, लेकिन साथ आने की सूरत में बीजेपी को कोल्हान क्षेत्र में बड़ा फायदा तो हो ही सकता है।